गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशंस रिएक्शंस। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एलाइजा कितने टाइप का होता है और क्यों यूज़ में लेते हैं एलाइजा के चारों टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशंस रिएक्शंस। चलो, प्रेसिपिटेशंस रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बात करते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में। ये सॉल्युबल एंटीजन और स्पेसिफिक एंटीजन और एंटीबॉडी इलेक्ट्रोलाइट्स और डिजायर्ड टेम्परेचर की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर सॉल्युबल एंटीजन होगा, स्पेसिफिक एंटीबॉडी होगी और इलेक्ट्रोलाइट्स होगा और डिजायर्ड टेम्परेचर की प्रेजेंस में प्रेसिपिटेशंस का फॉर्मेशन करेंगे, यानी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन यहाँ ये एस मैंने बड़ा इसलिए लिखा है क्योंकि जो सॉल्युबल है वो एक स्पेशल टर्म है, इसलिए मैंने एस को बड़ा लिखा है यहाँ पर। यहां पर जो प्रेसिपिटेशन है इसमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, ये जो प्रेसिपिटेशन है ये सेटल हो जाता है। देख बताता हूं कैसे। ये टेस्ट ट्यूब है अपनी, यहां हमने एंटीबॉडी एंटी सीरम लिया, ये क्या है एंटीबॉडीज, ये टेस्ट ट्यूब, और हमने इसमें एंटीजन ऐड किया। क्या ऐड किया? एंटीजन। लेकिन एंटीजन नीचे सेटल हो जाता है, ये नीचे सेटल हुआ है, इसका मतलब है ये प्रेसिपिटेशन है। ये जो कॉम्प्लेक्स एंटी, यहां पर देखो हमने जो ये टेस्ट ट्यूब इसमें एंटीबॉडी डाली, एंटीबॉडी डालने के बाद हमने एंटीजन ऐड किया। एंटीजन ऐड करने के बाद क्या बनता है? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ। यहां पर किसका फॉर्मेशन हुआ? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ। अब फॉर्मेशन होने के पश्चात ये नीचे टेस्ट ट्यूब में सेटल हो जाता है जाके। ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये नीचे सेटल हो जाता है। उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन। ये जो कॉम्प्लेक्स नीचे जाके सेटल होगा, ये नीचे जाके सेटल होगा, उसे क्या बोलेंगे हम? प्रेसिपिटेशन। लेकिन कई कंडीशन ऐसी आ जाती है कि ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स नीचे सेटल नहीं होता है और ऊपर जाके फ्लट यानी तैरने लगता है। कभी कभार क्या कंडीशन आ जाती है? कभी कभार ये होता है, ये एंटीबॉडीज है, हमने इसमें एंटीजन ऐड किया। क्या ऐड करते हैं? एंटीजन। लेकिन ये एंटीजन नीचे सेटल नहीं हो पाते। क्या नहीं हो पाते? सेटल नहीं हो पाते। ये ऊपर फ्लट करते रहते हैं, फ्लट्स करते रहते हैं। ये एंटीबॉडीज हो गई, ये फ्लट करते रहते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? फ्लॉकुलेशन। इट इज कॉल्ड फ्लॉकुलेशन।
इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? फ्लोकुलेशन। और इसको क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेशन। आया समझ में? ये सॉल्युबल एंटीजन है और ये स्पेसिफिक एंटीबॉडी है। ये दोनों रिएक्ट करती है किसकी प्रेजेंस में? इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में और डिजायर्ड टेम्परेचर की प्रेजेंस में। और किसका फॉर्मेशन करती है? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स यानी प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन करती है। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करती है। अब वैसे समझते हैं इसको, ये हमने टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में एंटीबॉडी फिल की हमने, तो उसके बाद हमने क्या ऐड किया? एंटीजन। अब एंटीजन ऐड करते हैं तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन फॉर्मेशन होने के पश्चात ये कॉम्प्लेक्स टेस्ट ट्यूब के नीचे लोअर लेवल में तल में जाकर बैठ जाता है, यानी सेटल हो जाता है। ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है नीचे जाके सेटल हो जाता है। तो उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। और जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो सेटल हो रहा है उसे क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेशन। लेकिन कई कंडीशन ऐसी आती है जिसमें सेटल नहीं हो पाते हैं, ऊपर तैरते रहते हैं, फ्लट करते रहते हैं। जब वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स रिएक्ट करने के बाद ऊपर फ्लट करता रहता है, ऊपर तैरता रहता है, उसे क्या बोलते हैं? फ्लोकुलेशन। आया समझ में? ये सॉल्युबल एंटीजन, यहाँ एस हमने बड़ा लिखा है क्योंकि ये स्पेशल टर्म है जहां पर सॉल्युबल का पूरे माइक्रोबायोलॉजी में जहां पर भी हम सॉल्युबल का यूज करेंगे तो वहां सॉल्युबल का एस बड़ा ही होगा। ये स्पेशल टर्म है सॉल्युबल। ये था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और इसके बाद था फ्लोकुलेशन। अब इसमें बात करते हैं प्रोजोन फिनोमेना की। इसमें एक आता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में प्रोजोन फिनोमेना, बात करते हैं उसकी। ये था प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। अब बात करते हैं फ्लोकुलेशंस, उसकी प्रोजोन फिनोमेना की। ये समझ में आया अच्छे से? प्रोजोन फिनोमेना। प्रोजोन फिनोमेना। अब प्रोजोन फिनोमेना में क्या होता है? 3 टेस्ट ट्यूब लेते हैं प्रोजोन फिनोमेना में, टेस्ट ट्यूब लेंगे। अब उसमें हम सेम वॉल्यूम में हम जो तीनों टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ये 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे। ये टेस्ट ट्यूब है, सेम साइज के, दिखने में थोड़ा ऐसा हो गया होगा। इसमें हम क्या डालेंगे? इन टेस्ट ट्यूब का नाम होता है, इन टेस्ट ट्यूब के नेमिंग करेंगे, नेमिंग देंगे इन टेस्ट ट्यूब को। इसका नाम है प्रोसीडिंग ट्यूब। प्रोसीडिंग ट्यूब, इसको क्या बोलते हैं? प्रोजोन। इसका दूसरा नाम क्या है? प्रोजोन। इसका दूसरा नाम क्या है? प्रोजोन। इसको क्या बोलते हैं? मिडिल। मिडिल ट्यूब। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस जोन। और इसका नाम है लैटरल ट्यूब। लैटरल ट्यूब, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पोस्ट जोन। अब क्या करेंगे इसमें हम? ये तीनों की नेमिंग दे दी हमने।
टेस्ट ट्यूब नंबर 1, 2 और 3। प्रोसीडिंग ट्यूब, मिडिल ट्यूब, लेटरल ट्यूब, इनको प्रोसीडिंग ट्यूब को प्रोजोन बोलते हैं, मतलब पहले वाली, और मिडिल ट्यूब को एक्विलेंस जोन बोलते हैं, और लेटरल ट्यूब बोलते हैं पोस्ट जोन, यानी प्रोजोन के बाद वाली लास्ट स्टेज यानी प्रोजोन, पोस्ट जोन। अब इसमें हम सेम वॉल्यूम में एंटीजन, एंटी सीरम यानी एंटीबॉडीज ऐड करते हैं। सेम वॉल्यूम में क्या ऐड करते हैं? एंटी सीरम। हम सेम वॉल्यूम में क्या ऐड करेंगे? एंटीजन, एंटीबॉडीज यानी एंटी सीरम। क्या ऐड करेंगे? एंटी सीरम। एंटी सीरम यानी एंटीबॉडीज ऐड करते हैं, एंटी सीरम। अब इसमें हम इंक्रीजिंग अमाउंट में क्या ऐड करेंगे? एंटीजन ऐड करते हैं इंक्रीजिंग अमाउंट में। इसमें इंक्रीज अमाउंट में हम इसमें एंटीजन ऐड करते हैं। क्या है? एंटीजन इंक्रीज अमाउंट में। इंक्रीजिंग अमाउंट में एंटीजन ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? एंटीजन। इंक्रीजिंग अमाउंट में एंटीजन ऐड करते हैं। अब एंटीजन ऐड करते हैं तो क्या है? अब देखना इसमें थ्योरी अपने आप समझ जाएंगे, थ्योरी अपने आप लिख देंगे। अब ये समझ लिया तो देखो इसमें क्या ज़्यादा है? इसमें एंटीबॉडी सेम अमाउंट में, इसमें एंटीबॉडी सेम अमाउंट में, इसमें एंटीबॉडी सेम अमाउंट में। इसमें एंटीजन लो है लेकिन एंटीबॉडी इंक्रीज है, यानी एंटीबॉडी ज़्यादा मात्रा में है और एंटीजन कम मात्रा में। और यहाँ पर एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों सेम वॉल्यूम है, यानी एंटीजन भी उतना ही है और एंटीबॉडी भी इतनी ही है। इसमें क्या है? इसमें एंटीजन ज़्यादा मात्रा में है, एंटीबॉडी कम मात्रा में। तो क्या है? तो देखना है कि प्रेसिपिटेशन कहाँ होता है। हमेशा देखना प्रेसिपिटेशन एंटीजन सेम वॉल्यूम में हो और एंटीबॉडी सेम वॉल्यूम में हो, तो जाकर वहाँ क्या होता है? प्रेसिपिटेशन होता है। आपने नॉर्मली देखा होगा कोई बड़ा आदमी है, पैसे वाला, एक लोअर डिवीजन का आदमी है, तो वो हमेशा कम बैठते हैं पास में। कम क्यों बैठते हैं भाई? जो पैसे वाला है, जो अपने हैसियत के हिसाब से बैठेगा बड़े आदमी के पास, तो वही है। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनके बीच में अच्छे से बॉन्ड बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं बॉन्ड? क्योंकि वो एक ही डिवीजन के हैं, वो बिजनेसमैन है दोनों। लेकिन एक बिजनेसमैन और एक क्लर्क, लोअर डिवीजन का आदमी जो उनके यहाँ जॉब करता है, उनमें कभी बनती, वो आपस में कभी बैठते नहीं देखे होंगे आपने। क्यों नहीं बैठते हुए? इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक ही जॉन के नहीं है। तो यहाँ क्या है? यहाँ एंटीबॉडी ज़्यादा मात्रा में। ये बिजनेसमैन है, ये तीनों बिजनेसमैन है। जो एंटीबॉडी है यहाँ पर बिजनेसमैन है, ये एंटीबॉडी बिजनेसमैन है। और ये क्या है? यहाँ पे ये बिजनेसमैन है, लेकिन ये छोटा बिजनेसमैन है। ये यहाँ पर एंटीबॉडी ज़्यादा मात्रा में और एंटीजन कम मात्रा में है। तो यहां पर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं होगा, यानी एग्लूटिनेशन नहीं होगा, यानी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स हमेशा सेम वॉल्यूम अमाउंट में बनता है। यहां पर क्या है? यहां पर एंटीबॉडी सेम मात्रा में और एंटीजन भी सेम मात्रा में, तो यहां पर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन
शो होगी। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एंटीजन है जो इंक्रीजिंग अमाउंट में है और एंटीबॉडी है जो कम अमाउंट में है, तो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। तो क्या है, सेम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिडिल ट्यूब, सेम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिडिल ट्यूब शो द एग्लूटिनेशन या प्रेसिपिटेशन। अब बात करते हैं, अब यहां पर देखना, यहां इसमें प्रेसिपिटेशन या एग्लूटिनेशन हो रहा है। इसमें क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहां पर एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड नहीं हो रही है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा है। इसमें भी क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पर एंटीजन एक्सेस अमाउंट में हो रहा है, एंटीबॉडी लोअर अमाउंट में, कम अमाउंट में, तो यहां पर नहीं हो रहा है। तो यहां पर एंटीजन भी सेम अमाउंट है और एंटीबॉडी भी सेम अमाउंट है, तो यहां पर एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड हो रहा है और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। उसे क्या बोलते हैं, प्रोजोन फिनोमिना। इसको एक ग्राफ के हिसाब से समझाता हूं, ग्राफ से, ये अच्छे से समझ में आया ना। ये 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है, सेम अमाउंट में उसमें एंटी सीरम डालना है, एंटी सीरम उसमें इंक्रीज अमाउंट में एंटीजन डालना है, जो सेम अमाउंट में होगा मिडिल ट्यूब उसमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। इसको प्रोसीडिंग ट्यूब को बोलते हैं प्रोजोन, मिडिल ट्यूब को बोलते हैं इक्विवेलेंस जोन, क्योंकि यहाँ मिडिल इक्विवेलेंस जोन क्योंकि इक्वल है दोनों अमाउंट में। मिडिल नाम से पता चल रहा है, जो मिडिल है उसमें मिडिल में इक्वल जोन है, यानी इक्वल मात्रा में है दोनों डाइल्यूशन। और इसमें पोस्ट जोन में, यानी पोस्ट जोन में एंटीजन ज्यादा मात्रा में, एंटीबॉडीज कम मात्रा में, इसलिए यहाँ पर प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं, इसको मैं ग्राफ के माध्यम से समझाता हूं एक बार। देखा है ना। अब ये क्या है, ये एंटीजन ऐड करते हैं इसमें, एंटीजन एडेड, यानी इसमें एंटीजन ऐड करते जा रहे हैं, एक्सेस अमाउंट में एंटीजन ऐड करनी है इसमें। और ये क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी प्रेसिपिटेशन, एंटीजन एंटीबॉडी प्रेसिपिटेशन। ठीक है। अब यहां क्या है, एंटीबॉडीज, वो लास्ट डायग्राम मैंने बताया था, ये डायग्राम वापस बना देता हूं एक बार डायग्राम। इसमें एंटीबॉडी सेम अमाउंट में है और यहां पर एंटीजन इंक्रीज अमाउंट में डालते हैं, तो ये वही है। यहां पर एंटीबॉडीज हो गई, ये एंटीबॉडीज हो गई। अब इसमें एंटीजन ऐड कर रहे हैं, तो एंटीजन कम मात्रा में, मैंने बताया था ये क्या है, ये है एंटीबॉडी एक्सेस एरिया, एंटीबॉडी एक्सेस जोन। इसको क्या बोलते हैं, प्रोजोन, इसको प्रोजोन बोलते हैं। ये एंटीबॉडी एक्सेस जोन है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोजोन। ये इक्विवेलेंस जोन है, इक्विवेलेंस जोन, इक्विवेलेंस जोन, इसको क्या बोलते हैं, मिडिल। और ये क्या है, एंटीजन एक्सेस जोन, एंटीजन एक्सेस जोन, इसको क्या बोलते हैं, पोस्ट जोन बोलते हैं इसको। पोस्ट जोन बोलते हैं। अब इसमें एंटीजन ऐड करते हैं, तो क्या होगा, एंटीजन जो कम मात्रा में एंटीबॉडी, जो हमने ये बताया था, ये वही है, ये प्रोसीडिंग ट्यूब है, ये मिडिल ट्यूब है और ये लेटरल ट्यूब है, ये वही है। इसमें जो प्रोसीडिंग ट्यूब है इसमें एंटीबॉडी ज्यादा अमाउंट में है, तो क्या ऐड करते हैं, यहां पर हम एंटीजन ऐड करते हैं, इंक्रीज अमाउंट में एंटीजन ऐड करेंगे, सभी में इंक्रीज अमाउंट में एंटीजन ऐड करते हैं।
तो देखो, तो यहां पर जितनी एंटीबॉडीज हैं और जितने हमने एंटीजन डाले, क्योंकि यहाँ पर एंटीबॉडी ज्यादा है और एंटीबॉडी ज्यादा है और हमने एंटीजन कम मात्रा में अमाउंट में डाला, इंक्रीज अमाउंट में डाल रहे हैं ना, इसमें कम, इसमें ज्यादा, इसमें कम, इसमें इससे ज्यादा, इसमें इससे ज्यादा, तो ये डाल रहे हैं हम, और इसमें सेम और वो एंटीबॉडी सेम अमाउंट में ही है। तो हमने इसमें एंटीजन ऐड किया, एंटीजन ऐड करते हैं जैसे कम अमाउंट में हमने एंटीजन ऐड किया, जैसे 5 ड्रॉप हमारे पास एंटीबॉडीज है और 3 ड्रॉप हमने क्या ऐड किया, एंटीजन ऐड किया। जो 3 ड्रॉप एंटीजन है वो 3 एंटीबॉडी से बाइंड होकर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेंगे, लेकिन 2 एंटीबॉडीज बच जाती हैं। तो यहां पर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन नहीं सकता। अब बात करते हैं मिडिल इक्विवेलेंस ट्यूब की, तो बताता हूं आपको। तो यहां क्या है, एंटीबॉडी एक्सेस अमाउंट, इसको बताता हूं पहले। इसमें 5 एंटीबॉडीज हैं, 5 ड्रॉप हमने एंटीबॉडीज डाली, ठीक है। अब उसके बाद 5 ड्रॉप हमने क्या डाली, एंटीजन डाला। तो यहां पर 5 एंटीबॉडीज है तो 5 एंटीजन है, तो उन्होंने मिलकर के बाइंड कर लिया, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लिया उन्होंने। अब लेकिन यहां पर 5 एंटीबॉडीज है, लेकिन हमने 5 से ज्यादा हमने अमाउंट में, मतलब इससे ज्यादा अमाउंट में हमने एंटीजन ऐड किया है इसमें। जितने यहां पर एंटीबॉडीज है उन्होंने एंटीजन ने वो कर लिया, बाइंड कर लिया, लेकिन बाकी के एंटीजन बच गए। तो क्या होगा, यहां पर भी क्या नहीं होगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं होगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। क्योंकि यहां पर देखो, यहां पर एंटीबॉडी एक्सेस अमाउंट में, यहां पर ग्राफ दर्शा रहा है कि यहां पर एंटीबॉडीज जो एक्सेस अमाउंट में डाली गई हैं, एंटीबॉडीज जो एक्सेस अमाउंट में है, लेकिन यहां जाकर मिडिल हो गई है, मतलब इक्वल हो गई है इस जगह पर जाके। ये ग्राफ क्या दर्शा रहा है कि भाई यहां से एकदम ग्राफ उठाए यहां से और फिर जाके मिडिल चलाए, सब इस 1 2 3 4 5 से 6 दिन तक मिडिल चलाए ये। उसके बाद कुछ टाइम के लिए मिडिल चलाए, उसके बाद ये वापस से डाउन हो गए, एकदम डाउन हो गया। ये वो देखते हैं ना कि भाई हमको लोग जोड़ने हैं, इसमें एक ग्रुप बनाया है हमने, हमको उस ग्रुप में लोग जोड़ने हैं, अपने आप जोड़ने चाहिए। कैसे जोड़ेंगे, देखो हमने सबसे पहले एक ग्रुप बनाया, हमने 1 तारीख को हमने ये ग्रुप बनाया, हमने एक डेट को एक ग्रुप बनाया ये। अब इसमें ग्रुप में अपने आप आदमी जुड़ते गए, यहां जाके आदमी जोड़ रहे हैं भाई, यहां से आदमी 1 2 3 4 5 6 आदमी जुड़ते गए, लेकिन यहां जाके 6 से लेकर 10 दिन हो गए, लेकिन आदमी की जो अमाउंट है वो बढ़ नहीं रही है भाई। बढ़ क्यों नहीं रही है, क्योंकि बस कंटेंट नहीं है। कंटेंट होगा वहीं तो आदमी पहुंचेगा भाई, कि यहां पर कंटेंट नहीं है। तो बढ़ते गए, डेट काफी दिन हो गए, तो लोगों ने उसको छोड़ना, उस ग्रुप को रिमूव करना सही समझा। लोग उस ग्रुप से हटते गए, तो उसकी अमाउंट कम हो गई, उसमें जो व्यक्ति की संख्या थी उसमें कम हो गई। ऐसे ही ये सिस्टम है। एंटीबॉडीज है, यहाँ पर 3 हमने एंटीजन डाले तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर एंटीबॉडी ज्यादा मात्रा में है। यहाँ पर एंटीबॉडी सेम अमाउंट में, एंटीजन सेम अमाउंट में, यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट जोन। और यहाँ पर एंटीजन एक्सेस अमाउंट में है और एंटीबॉडी कम अमाउंट में, तो यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो अब बात करते हैं टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की। ये समझ में आया, ये वही है, ये प्रोजोन फिनोमेना को मैंने ग्राफ से समझाया है। अब बात करते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कितने टाइप की होती है। टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, कितने टाइप की होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओनली फॉर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को याद करना है, डिस्क्राइब में नहीं पूछा जाता है, जहां तक मुझे अंदाज है। ओनली फॉर हम उसको डिस्क्राइब में नहीं पढ़ेंगे, उनका हम बस नाम याद रखेंगे। कौन कौन से नाम है। नंबर 1 रिंग प्रेसिपिटेशन,
इसका एग्जाम्पल क्या है, रिंग प्रेसिपिटेशन कहाँ शो करते हैं, कौन से किस में यूज लेते हैं रिंग प्रेसिपिटेशन को। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है लेंस फील्ड जीरो ग्रुपिंग, लेंस फील्ड जीरो ग्रुपिंग। थोड़ा ऊपर लिखता हूं पर पूरा आएगा नहीं, पांचों के पांचों टाइप आएंगे नहीं। नंबर 1 रिंग प्रेसिपिटेशन, रिंग प्रेसिपिटेशन अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका। रिंग प्रेसिपिटेशन को कब यूज करते हैं, लेंस फील्ड जीरो ग्रुपिंग, लेंस फील्ड जीरो ग्रुपिंग। कब यूज करते हैं, लेंस फील्ड जीरो ग्रुपिंग में। अगला देखते हैं स्लाइड प्रेसिपिटेशन। इसका यूज कब करते हैं, BDRL में। अब बात करते हैं थर्ड, ट्यूब प्रेसिपिटेशन। इसका कहां यूज करते हैं, कानास टेस्ट में इसका यूज करते हैं। और इम्यूनो डिफ्यूजन, कहां यूज करते हैं, प्रेसिपिटेशन इन जेल। प्रेसिपिटेशन इन जेल। तो टाइप्स हो गए प्रेसिपिटेशंस के, कितने टाइप के होते हैं। रिंग प्रेसिपिटेशंस का होता है, इसका यूज करते हैं लेंस फील्ड जीरो ग्रुपिंग में हम इसका यूज करते हैं। अब हो गया अगला स्लाइड प्रेसिपिटेशन, इसका यूज कहाँ करते हैं, BDRL टेस्ट में करते हैं। और ट्यूब प्रेसिपिटेशन इसका कहाँ यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं कानास टेस्ट में करते हैं। और इम्यूनो डिफ्यूजन का कहाँ यूज करते हैं, प्रेसिपिटेशन इन जेल में यूज करते हैं। ये हो गए 4 टाइप्स हो गए, इनके ओनली फॉर नाम याद रखने और एग्जाम्पल्स याद रखने। ये आज का था प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। थैंक यू गाइज। आपको अच्छे से समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम।